हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो पे आप देखोगे हम रेलवे का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें जेई के एग्जाम का एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, इसमें हम बताएंगे आपको, पहले हम क्वेश्चन बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके आने वाले एग्जाम में अगर इसने पूछा था संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष कौन, तो इसकी प्रीति सूदन है। लेकिन अगर इसने पूछ लिया किस कि आर्टिकल के तहत इसका अध्यक्ष चयन होता है, तो वो अपने 316 के तहत होता है। अब इसने पूछ लिया कि उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ये जो अदर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताएंगे। क्यों? आप इसको इसलिए ही तो देख रहे हो कि आपके नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हमारा इसका तात्पर्य है कि आपको अदर से अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताई जा सके जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे हम ऐसे ही 100% एनालिसिस लाते रहेंगे। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पॉलिटी से संघ लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था हमारा, संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रीति सूदन है। इसके अतिरिक्त जानकारी आप देखो, संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कार्यकाल देखो आप, यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। ठीक है, या तो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन था, ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी, तो ये अपने 1872 में आयोजित की गई थी। इसकी अदर जानकारी देखो आप, प्रथम प्रयास 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। प्रथम समकालीन जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। तब से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लियो द अनटोल्ड स्टोरी चेन्नई सुपर किंग पुस्तक से पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो है पीएस रमन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जानकारी देखो आप, लेखक पीएस रमन तमिलनाडु के महाधिवक्ता है। ठीक है, महाधिवक्ता नहीं होते, 165 के आर्टिकल के अंदर आता है वो है। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन मार्च 2025 में महेंद्र धोनी की उपस्थिति में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था, 1960 के दशक की हरित क्रांति के दौरान भारत में उपयोग की जाने वाली मुख्य उपज प्रणाली जिसे होती है हाई यील्ड वेराइटी, गेहूं की किस्म कौन सी थी उस टाइम पे, तो आप एक तो कल्याण सोना थी और एक सोनारा थी, सोनारा 64 थी। ठीक है, इसकी अदर जानकारी देखो आप, जनक, जनक देखते हैं इसके कहाँ पर, विश्व में अलग है, भारत में अलग है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि भारत में इसके जो जनक है वो है एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं इस जो स्कीम थी इससे, हरित क्रांति से, एक तो क्या पंजाब, हरियाणा, पश्चिम और उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो वापस साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था, यदि एक सीधे धारावाही चालक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा को दोगुना कर दिया जाए, तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखोगे जो इसका आंसर था वो था, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता वो भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि वो उसके धारावाही चालक के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका सूत्र देख लो आप, एक सीधे चालक की चुंबकीय क्षेत्र जैसे बी धारा आई के समानुपाती होती है। बी समानुपाती आई, जैसे ही धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो वापस पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था हमारा, यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो क्या होता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, इसकी अदर जानकारी देखो आप, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, उसमें हर 3 साल में 2/3% रिटायर्ड होते हैं। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 50 सदस्यों की समर्थन के बिना इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस में भी कोशिका विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका के भीतर लिपिड जिसे वसा कहते हैं, ठीक है, का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो ये अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ठीक है, इसे SERS के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जानकारी में आप देखोगे, RER ये प्रोटीन संश्लेषण
होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं। अब लाइसोसोम देख लो आप, इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुसाइड बे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लो आप, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पूना पैक्ट 1932 से क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा क्वेश्चन था पूना पैक्ट 1932 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत था। तो जो इसका आंसर था वो था ये, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस हस्ताक्षर को मना कर दिया था। ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। सही तथ्य कौन कौन से हैं ये देख लो। ये समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। यह यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में हुआ था। इसके तहत दलित वर्गों के आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो आप देखोगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब देख रहे हो आप, रेलवे में पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट बहुत बड़ी है, आप देखो, ठीक है। प्रश्न पूछा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितने वर्ष कर दिया गया था। तो ये अपने 5 वर्ष कर दिया गया था। इसकी जानकारी करो कि कब किया गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उससे इसे वापस 5 साल कर दिया गया था, ठीक है। इसमें आप देखोगे 44 संविधान संशोधन 1978 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसे वापस ले लिया, वापस 5 साल कर दिया। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में भी डाल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वापस साइंस से परमाणु संरचना से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इंग्लिश में से एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप देखो, किसी तत्व की परमाणु संख्या मुख्य रूप से किससे निर्धारित की जाती है। तो ये अपने प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है, ठीक है। इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो, परमाणु क्रमांक जे नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो हमारी द्रव्यमान संख्या जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो होती है, ठीक है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन परमाणु की परिभाषा केवल प्रोटॉनों के ऊपर ही आधारित होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो वापस इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारा क्वेश्चन था, यदि एक अमीटर की रीडिंग अचानक बढ़ जाती है तो इसका संभावित कारण क्या होता है। इसका जो संभावित कारण है कि प्रतिरोध कम हो गया है, ठीक है। इसकी अतिरिक्त जानकारी देख लो, ये ओम के नियम का प्रतिपादित करता है जिसे V बराबर IR होता है, ठीक है। इसमें जो I का मतलब धारा, R का मतलब प्रतिरोध होता है, जो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। जो इसमें क्वेश्चन था, अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत को कुल कितने देशों में 105वीं स्थान मिली। तो हमारे 105वीं जो में स्थान मिला, कितने देशों में मिला था। 2024 का पूछा था, 2025 का नहीं पूछा था। तो ये 127 होता है, लेकिन अभी जो 2025 में जो अपनी रैंक है वो 102 है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन इन्होंने 2024 को पूछा था। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आप देखो, GHI 4 संकेतों पर आधारित, जैसे अल्प पोषण, चाइल्ड स्टीटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर पर, इसके आधार पर वो भुखमरी बताता है, ठीक है। भारत की स्थिति इस टाइम में गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस सेल्स मतलब साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारा क्वेश्चन था, रंड ने इसे रफ एंडोलोजिमिक रेटिकुलम जिसे ER का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, RER इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए हम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। SER स्मूथ ER के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सतह चिकनी होती है और यह लिपिड वसा के संश्लेषण में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वापस साइंस में रसायन शास्त्र से क्वेश्चन गया था। तुम्हारा क्वेश्चन था, यदि दो विलयनों जैसे सॉल्यूशन को एक बंद निकाय में मिलाया जाता है तो उनके कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर देखोगे आप, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देख लो, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम वो कहता है
इसे एंटोनी लेवोजियर ने प्रतिपादित किया था। इसका जो मतलब होता है द्रव्यमान में से संरक्षित रहता है। पहले 5 किलो था तो भी अभी 5 किलो रहेगा, इसके वेट में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रसायन शास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया था वापस, इसमें हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जो हमारा प्रश्न था वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो ये अपने बहुबंध के कारण होती है, बहुबंध की उपस्थिति के कारण होती है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किन एल्काइन में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं जो आसानी से टूटकर अन्य परमाणुओं से जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एनवायरमेंट में जैव निम्नीकरण से क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था जैव निम्नीकरण पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित होते हैं? तो इसका आंसर था हमारा सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट पे आप देख लो, ये सूक्ष्म जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने से सहायक होते हैं। जो मिट्टी जो हमारा वो कहते हैं ना उपजाऊ, उसको बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे प्लास्टिक जैसे पदार्थ अजैव न्यूनीकरण कहलाते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीव विघटित नहीं हो पाते। मतलब इससे जिस अपने कहते हैं ना कि थैली का यूज कम किया करो क्योंकि उसे विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको वापस रीयूजेबल नहीं बनाया जा सकता इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस साइंस से क्वेश्चन पूछा था। इसमें पूछा था रक्तचाप मापने के लिए ऑस्टियोमोलेट्रिक पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर था हमारा क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है और यह स्वचालित उपकरणों के लिए उपयुक्त किया जाता है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट भी आप देख लो, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीनें ऐसी तकनीकों का उपयोग करती है जो धमनी की दीवारों में होने वाले कंपन को मापती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वापस वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन था, मतलब जो होता है ना बोटनी विज्ञान से। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था हमारा पौधों में जल और खनिजों की ऊपरी ओर संवहन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है? तो ये अपने जाइलम की सहायता से होता है और जाइलम पौधों में जल को पर भेजने के लिए काम में आता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे जो अदर इंपोर्टेंट फैक्ट में जाइलम जड़ों से पानी पोषक तत्वों को पत्ते तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है, जबकि जो फ्लो का मतलब फै का मतलब फूड, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन चीनी को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए फ्लोएम का यूज होता है, जाइलम का जल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस साइंस से क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था हमारा यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती तो भौतिकी के अनुसार यह कार्य किया गया कितना है? तो किया गया कार्य 0 है। क्यों? आपने तो कुछ किया ही नहीं, दीवार को धक्का लगाने में आपकी एनर्जी यूज हुई लेकिन काम क्या हुआ? दीवार वहीं पर, तो मतलब कार्य 0 है, एनर्जी लगी आपकी। महत्वपूर्ण फैक्ट देखो आप, भौतिकी में कार्य का सूत्र क्या होता है? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं तो कार्य कैसे होगा? अगर ये 0 है तो 0 को से 0 करेंगे, जैसे मैंने 50 जूल अपना फोर्स लगाया लेकिन किया गया कार्य 0, तो 10 को 0 से वापस 0, इसका मतलब कार्य किया गया कार्य 0 है। ठीक है, यदि विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा, चाहे लगाया गया बल कितना भी अधिक क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो इससे क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड में। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन था हमारा उत्तराखंड के कौन से 2 जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उसका जो अंतर था हमारा उत्तरकाशी और देहरादून था। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे उत्तरकाशी और देहरादून जिले हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और उत्तराखंड तिब्बत में चीन और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे क्योंकि इसमें रेलवे, एसएससी और बैंकिंग का 100% एनालिसिस मिलता रहेगा। ठीक है, उसमें हम पहले क्वेश्चन बताएंगे फिर उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।